चलिए अब हम लोग कौन से ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इनर्ट गैस का ग्रुप नंबर, मतलब ग्रुप नंबर 18 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में हमारे पास क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। क्या क्या पढ़ेंगे सर, क्या क्या पढ़ेंगे सर, इसका जो जहां मिलता है वो पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जब ये किसी से रिएक्ट नहीं करता तो केमिकल प्रॉपर्टी होगी क्या, नहीं होगी। तो सर ये हीलियम कहां पाया जाता है, मेनली सोर्स ऑफ नेचुरल गैस में पाया जाता है। बाकी सब गैस ये होते हैं और कहां पाया जाता है सर, अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होते। क्यों सर, जिंदगी में जैसे आप है ना कि आप जैसे आपकी ख्वाहिश है कि आप एमबीबीएस करना चाहते हो, केजेएमसी जाना चाहते हो या एम्स दिल्ली जाना चाहते हो। अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, आप जो ख्वाहिश है, तो क्या फिर क्यों आप डिप्रेशन में जाओगे, क्यों परेशान होगे। हाँ, ये सब चीजें होती कि नहीं होती, मतलब एक जिंदगी में जिसकी ख्वाहिशें होती हैं, अगर उसको मिल जाए, पूरी हो जाए, तो फिर आगे परेशान थोड़ी होता है। तो जब इनकी ख्वाहिशें क्या थी, हर एलिमेंट की ख्वाहिश तो ये थी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख ले, 8, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सर सबका कंप्लीट है। तो सबको आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसको कोई जरूरत ही नहीं है किसी से रिएक्ट करने की। हम रिएक्ट क्यों करते हैं किसी से, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेना हो या उसको इलेक्ट्रॉन देना हो, ऐसे तो करते हैं कि नहीं। ठीक सर, ये रेडॉन कहां पाया जाता है सर, डीके प्रोडक्ट में पाया जाता है। बेसिकली डीके प्रोडक्ट में क्या, जैसे रेडियम है, रेडियम को डीके करोगे रेडॉन बनेगा और हीलियम बनेगा। ठीक, ये बात, जब कोई चीज डीके करके दूसरा एटम का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कार्ड करते हैं, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से किसी भी एटम को ना तो तोड़ा जा सकता, ना तो फोड़ा जा सकता है, और ना एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर इट कैन बी क्रिएटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, हमारे पास में वाई आर द ग्रुप 18 नॉन एज ए नॉबल गैस, बताओ क्या स्टेटमेंट दे रखा है। The elements present in group 18 have their valence orbitals completely filled and therefore react with the few elements only under certain condition. हाँ, Therefore they are known as noble तो मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जो नॉबल गैस जितने जो भी एलिमेंट है ग्रुप 18 के, उसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन पूरा फिल होता है, और फुल होने के साथ साथ वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिनॉन है, जिनॉन रिएक्शन करता है, लेकिन वो भी कैसे, बहुत सर्टेन कंडीशन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉबल। भैया जब हम किसी को कुछ बोले ना, जैसे हम तुमसे बोले कि तुमको आज 8 घंटे पढ़ने हैं और तुम 8 घंटे पढ़ लो। ठीक, हम तुमसे बोले कि इतने क्वेश्चंस करने हैं तुम कर लो, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं कि तुम मेरे सबसे नॉवल, मतलब मेरे आदर्श स्टूडेंट हो कि नहीं हो। तो आदर्श गैस, नॉवल गैस, ये तो होता है कि नहीं। लेकिन क्या हम तुमको बोलेंगे 8 घंटा पढ़ने का, तुम पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे। मैं तुमसे बोलूंगा क्वेश्चंस करने का, तुम करोगे, कभी नहीं करोगे। तो क्या आदर्श स्टूडेंट होते हैं, आदर्श स्टूडेंट है, आदर्श तो हमारा एक स्टूडेंट है। ठीक, मतलब नॉबल स्टूडेंट होते क्या, नहीं होते हैं। तो क्या नॉबल गैस होगा, क्या नहीं होगा। मतलब ये सब कहे जाते हैं कि नॉबल हैं या आइडियल गैस हैं, होते नहीं है इस तरीके से, बेहतरली थोड़ा बहुत। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहां पे बात करें जनरल ट्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है क्या। हाँ, अब हीलियम का आगे क्या लिखोगे बेटा, हीलियम तो क्या होगा, 2s2 यही होगा, और ये क्या होगा 3s2 और 3p6 यही तो होगा। नियॉन आर्गन क्या होगा 4s2 3d10 और 4p6। आगे लिखते जाना, बना लेना पूरा, बना लोगे कि नहीं बना लोगे। यहां क्या होगा 5, चलो बना ही देता हूं, नहीं तो फिर बाद में रोगे तुम लोग। सर 5s2 और 5s2 और 4d10 और 5p6। इधर बेटा अगर मैं बोलूं 6s2 और 4f14 और 6s2 4f14 और 5d10 और 6p6, यहां 7s2 और 5s14 और इधर 6d10 और ये क्या हो गया 7p6। डन। और इधर एटॉमिक साइज बेटा, एटॉमिक साइज नीचे आने पे बढ़ेगा और इधर आयनस एनर्जी इधर आने पे घट रही है, बराबर। और ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी स्टेबल होती थी कि नहीं, जब कोई तो आर्गन का आर्गन का कितना होता है 2 10 18। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरे ठीक है सुनो सुनो, अच्छा वो मेरी आदत में वही 2s2 से शुरू था वही है, अब आ जाएगा। लो ये हो जाएगा 1s2 है ना,
अब ये आएगा 2s2 और 2p6। अब आएगा वही तो 3s2 और 3p6, और इधर 4s2 और 3d10 और 4p6, इधर 5s2 4d10, इधर 6s2 और 4f14 और 5d10 6p6। डन। चलो ठीक है। एटॉमिक साइज सर नीचे आने पे बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे घटेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नहीं, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। तुमको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। याद है कि नहीं याद है? हमने बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की और बेरिलियम वाली फैमिली की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की और नाइट्रोजन की, सिर्फ नाइट्रोजन की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कहती है बराबर है सर, हो गया ठीक है। अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी नीचे आने पे बढ़ेगी, साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। ठीक। आओ सर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, आर्डरलेस होते हैं, गैस और टेस्टलेस होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाते नहीं, तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन बॉन्ड तो बनाते हैं ना, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? वंडर वॉल बॉन्ड। वंडर वॉल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? लंडन फोर्स, या फिर क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन फोर्स। लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स। अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो सर नीचे आने पे क्या होगा? बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा, क्या और कुछ होगा? नहीं सर, बढ़ेगा बस। ठीक। नेक्स्ट बात करूं मैं, हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी, सर इनर्ट गैस होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, और केमिकल रिएक्शन मतलब लीस्ट रिएक्टिव होगा इन केमिकल रिएक्शन। क्यों नहीं करता है केमिकल रिएक्शन? ये भी समझ लो कि इनर्ट गैस इज लीस्ट रिएक्टिव इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, और हीलियम का तो सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है? हीलियम का सबसे ज्यादा। हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भैया इलेक्ट्रॉन निकालना भी टफ और देना भी टफ। निकालोगे तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन दोगे तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या मैं ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट कांट रिएक्ट टू एनी एलिमेंट। तो सर अगर इसको बोले कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल भी होता है। हाँ सर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जब वैलेंस सेल फिल है, जब हमारा पेट भरा हुआ है, तो तुम मुझे कुछ भी खिलाने की कोशिश करो, हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। पैक करा के दे दो, अलग बात है। ठीक है। हाँ, अब हुआ क्या कि ये जब रिएक्ट नहीं कर रहा था किसी के साथ में, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? नील बार्टलेट। क्या नाम था? हाँ, कौन? नील बार्टली वाला। नील बार्टलेट। तो नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया, O2 प्लस PTF6। क्या प्रिपेयर किया? O2 प्लस PTF6 बराबर है, सुन लो इधर O2 प्लस PTF6। जब देखा कि O2 के ऊपर जो प्लस चार्ज आया है, तो ये इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है, O2 का जो आयनाइजेशन एनर्जी है O2 प्लस में लाने के लिए 1175 किलो जूल पर मोल है। और उन्होंने देखा जिनॉन से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना? 1170 किलो जूल पर मोल देना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऑक्सीजन से निकाल करके अगर हम कंपाउंड बना सकते हैं, तो क्या जिनॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कंपाउंड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अगर O2 PTF6 बन सकता है, तो Xc प्लस PTF6 भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोले हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या रखा? XcPTF6। और एक चीज देखो, क्रिप्टॉन भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके KrF2 बना लेता है, रेंडॉन भी F2 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है, लेकिन Xc कई सारे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो Xc कैसे रिएक्ट किया? बेटा Xc को जब इन्होंने रिएक्शन कराया, देखो, अच्छा इन्होंने कंपाउंड बनाया नहीं, दिखा देता हूं कि उन्होंने कंपाउंड क्या बनाया था। इन्होंने Xc और क्या बनाया था बेटा? Xc प्लस और PTF6 माइनस, इन्होंने कंपाउंड बना दिया था ये। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए जिनॉन कितने टाइप के कंपाउंड बना सकता है। तो जिनॉन F2 के साथ रिएक्शन करके XcF2 बना सकता है, XcF4 बना सकता था, XcF6 बना सकता था। कंडीशन क्या होना चाहिए? जब Xc सब एक्सेस में होगा, फ्लोरीन कम होगा, तो XcF2, और जब जिनॉन 1 और ये 5 रेशियो में होगा तो XcF4, और ये 1:20 के रेशियो में होगा तो क्या बनेगा? XcF6। तो जिनॉन के कितने टाइप के फ्लोराइड बन सकते हैं? XcF2, XcF4, XcF6 बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अब इसको एक कंपाउंड और करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं। किसका? बेसिकली XcF6 का। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, तो पार्शियली हाइड्रोलिसिस मतलब थोड़ा थोड़ा पानी, अगर 1 मोल वाटर दिया तो ये XcO4 बनेगा, जब 2 मोल दिया तो XcO2F2 बनेगा, जब 3 मोल दिया तो XcO3 बनेगा। क्या सारे हाइड्रोजन निकाल देगा कि नहीं निकाल, मतलब सारे क्लोरीन निकाल देगा कि नहीं जब 3 मोल दोगे? अब सर हमारे पास में इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हैं। सर जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो XcF2 क्या बनेगा? Xc प्लस 4HF। अब इसमें जानते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? XcF4 पूछेगा तो Xc और XcO3 4HF, और XcF6 में क्या पूछेगा? XcO3 XF। बोलेगा इन हाइड्रोलिसिस ऑफ XcF2, XcF6 और XcF4 बताओ 1 और 2 में कॉमन प्रोडक्ट कौन सा है? 1 और 2 में कॉमन प्रोडक्ट, तो 1 और 2 में कॉमन प्रोडक्ट 1 और 3 में सर खाली क्या है? HF कॉमन है। अच्छा 2 और 3 में क्या है? सर XcO3 और HF
दो चीजें हैं कि नहीं सर? 1 और 1 और 2 में सर XC है और क्या है HF है? तो क्या 1 और 2 में कॉमन XCF2 के तीनों का हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है? पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉमन प्रोडक्ट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF2 एंड XCF4? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? यस सर पूछ सकता है। वो भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉमन प्रोडक्ट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 एंड XCF6? ये भी पूछ सकता है। बराबर है कि नहीं बराबर? तो क्या जिनॉन के कितने फ्लोराइड बन सकते हैं, क्या मुझे ये बात पता है? और जिनॉन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस पता है, और मतलब जिनॉन फ्लोराइड का, और जिनॉन फ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी पता है। बराबर है कि नहीं? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे कि जिनॉन फ्लोराइड विथ फ्लोराइन, अच्छा बोला है कि जिनॉन का जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड आयन के साथ में फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करके, फ्लोराइड आयन को क्या करे एक्सेप्ट करके केटायन बना लेता है। अब सर जैसे PF5 है ना, तो यहां से फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लेगा ये, तो F- चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा XCF+। क्या बन जाएगा XCF+। यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो XCF+ बन जाएगा। तो क्या ये फ्लोरीन दे भी देता है और फ्लोरीन ले भी लेता है? हाँ सर देखिए XCF6 है, यहां से फ्लोरीन ले लेगा, यहां से फ्लोरीन ले लेगा, तो क्या बनेगा XCF7। तो जिनॉन का कंपाउंड फ्लोरीन दे देता है और फ्लोरीन ले लेता है। फ्लोरीन देता कौन से PF5 और SBF5 के केस में, लेता किस केस में है ये MF5 मतलब NAF KF RBF, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि कोई फ्लोरीन ले ले हमसे। ठीक, तो हमारे पास में जिनॉन फ्लोराइड के जो भी कंपाउंड हो सकते हैं, ये केटायन बना सकता है और एनायन बना सकता है। कितनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये हमारे पास में टोटल अगर देखा जाए तो सारे कंपाउंड टोटली क्या क्या पढ़ना है, बस सर क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर हमको, क्या क्या पढ़ना था बेटा? हमारे इसके अंदर पढ़ना क्या था? इनर्ट गैस पढ़ना था। इनर्ट गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है। दूसरा चीज इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, एटॉमिक साइज, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, डेंसिटी, और उसके बाद में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद में क्या बेटा केमिकल प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं। नील बार्टन एक कंपाउंड बनाया XCPTF6, ये भी रेड कलर का होता है, ये हो गया। उसके बाद में XCF2 XCF4 XCF6 बनता है। कैसे कैसे बनता है, रेशियो क्या होता है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा सर, इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, इसके अंदर कॉमन प्रोडक्ट क्या होंगे 1 और 2 में, 1 और 3 में, 2 और 3 में, बराबर है। और उसके बाद में सर इसका जो है ये फ्लोरीन ले भी सकता है, फ्लोरीन ले दे भी सकता है। जब लेगा तो ये केटायन, जब देगा तो ये केटायन बन जाएगा, जब लेगा तो ये एनायन बन जाएगा। क्या यहीं तक था हमारे पास में कंपाउंड? तो यहीं तक था इसका सफर, और P ब्लॉक बेटा हमारा समाप्त हो चुका है। P ब्लॉक पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, और P ब्लॉक चैप्टर समाप्त होते ही आपको ये पता होगा कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है क्रैश कोर्स के अंदर भी। अब एक टेस्ट अगले संडे को, एक टेस्ट अगले संडे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, हाँ विथ 200 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। वो आपको बताया जाएगा कितने क्वेश्चंस का है। तो मतलब इनऑर्गेनिक, कंप्लीट इनऑर्गेनिक का टेस्ट है। आप पूरा क्रैश कोर्स के अंदर, ये एक्चुअली जितने भी लेक्चर आपने पढ़ा है ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। P ब्लॉक पूरा कंप्लीट पढ़ाया मैंने, कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट पढ़ाया मैंने, D एंड F ब्लॉक पूरा कंप्लीट पढ़ाया है आपको। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल भी स्पीड में पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाया मैंने सब है। ठीक, आपके पास PPT है, जैसे भी तैयार कर सकते हैं आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चंस भी करना जैसा है सब क्वेश्चंस कर लीजिए। जिस तरीके से आपका अभी पीरियोडिक टेबल का टेस्ट हुआ था वो मैं रोक इसीलिए दिया हूँ कि ये पूरी इनऑर्गेनिक एक साथ ले लूँगा, पूरी इनऑर्गेनिक आपने कंप्लीट कर रखी है। तो अगले संडे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टेस्ट है आप लोग का ऑफलाइन। जो लोग भी ऑनलाइन हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये जो लोग भी हैं, अगर आप लखनऊ के हैं, लखनऊ में कोचिंग सेंटर पे आ सकते हैं तो आकर के यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। टाइमिंग जो होगी उसकी टाइमिंग आपको 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का है। स्लॉट जो होगा वो टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया जाएगा आप सबको। टेस्ट की टाइमिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चन टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, 10 से 2 के बीच में टाइमिंग होगा। ठीक, दूसरी चीज इसको पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। आज ये पूरा दोनों लेक्चर आप कंप्लीट कर लिए। ठीक, और कल सैटरडे है। अभी एक चीज बची है आपके साथ में, क्या? इनऑर्गेनिक में भी एक चीज बची रहेगी। क्या बची रहेगी? प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट एनालिसिस। मैंने बता रखा है कई बार, बीच बीच में बता दिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उसको पढ़ना कहाँ से। कल शाम को 8 बजे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी, उसके अंदर जितने भी एनायन है, जितने भी कैटायन है, मतलब रेडिकल, सबके सब हम उस पर आपको टेस्ट बता देंगे कैसे करना है। उसको वीडियो लेक्चर आपको रात में 8 बजे तक मिल जाएगा। ठीक, मंडे से आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू होगा। मंडे को हाइड्रोकार्बन, ट्यूसडे को अल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस। मतलब अगले वीक में ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट प्रॉबेबल है कि हम लोग अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में पूरी क्रैश कोर्स खत्म कर लेंगे। मंडे को होली है तो कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर आ जाएगा। हम तो आ ही सकते हैं ना होली वाले दिन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।
हाँ लो, थैंक यू लिख दिया था मैंने कल।